नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल एंड स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में SIR फॉर्म कैसे भरें उसका काफ़ी प्यार मिला मुझे। उसके तहत एक और नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ। विवाहित महिला SIR 2025 का फॉर्म कैसे भरे जब उसके पति का नाम ही 2003 की लिस्ट में ना हो, तो उस स्थिति में कैसे वो फॉर्म भरेगी। दूसरी बात यह है कि अगर एक महिला एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उसकी शादी हो जाती है, तो वो किस तरीके से फॉर्म भरेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको चाहिएंगे ये फॉर्म भरने के लिए। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिएगी। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगा, पति का वोटर ID कार्ड चाहिएगा, उनका खुद का वोटर ID कार्ड चाहिएगा, और वो लिस्ट चाहिए कि जहाँ पर लास्ट 2002-2003 की निर्वाचन लिस्ट में उस महिला के माता पिता का नाम हो। तो इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये वाला फॉर्म भरेंगे। आइए देखते हैं ये फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। अब जैसे कि इस परिगणना प्रपत्र के अंदर ये आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। उसके बाद में इन महिला की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर आधार कार्ड का लिखना है नंबर, आधार कार्ड लिखेंगे, इनके मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब ये महिला दूसरे ज़िले से है तो इनके पिता के नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, पिता का EPIC नंबर लिखा जाएगा, माता का नाम लिखा जाएगा, माता का EPIC नंबर लिखा जाएगा, और पति का जो वोटर ID कार्ड है उसके आधार पर उनका जो यहाँ पे नाम है स्पेलिंग के साथ में वो लिखी जाएगी, और इनका EPIC नंबर लिखा जाएगा। अब बात हो रही है, ये महिला का 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था, तो यहाँ पे निर्वाचन का नाम खाली छोड़ा जाएगा, EPIC संख्या खाली छोड़ी जाएगी। अब यहाँ पर बात हो रही है इनके रिश्तेदारों की। तो ये मान लीजिए दूसरे ज़िले से है, तो ये लिस्ट डाउनलोड करके अपन ने रखी है। इनके पिता का नाम इस लिस्ट में किस जगह पे है वो चीज़ अपन ने देख ली है, उसके आधार पे इसमें भरा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले रिश्तेदार का नाम, तो इनके पिता का नाम लिखा अपन ने, रिश्ता क्या था इनसे, इनके पिता का रिश्ता था, कौन से ज़िले से थे ये, तो उस ज़िले के अंदर इन्हों का नाम लिखा जाएगा। अब ये राजस्थान से थे तो राजस्थान लिखा जाएगा। अब इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो निर्वाचन क्षेत्र इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे हम निर्वाचन क्षेत्र लिखेंगे। इसी लिस्ट के आधार पर संख्या लिखी हुई है, तो अपन यहाँ पे संख्या लिखेंगे, भाग संख्या लिखेंगे और क्रम संख्या लिखेंगे। अब बात आती है तीसरे कॉलम की। तीसरे कॉलम में ये जो रिश्तेदार का नाम लिखा है इनका विवरण अपन को इस लिस्ट में देना है। जैसे इनके पिता का नाम जो है वो नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, पिता का EPIC संख्या आपके पास मौजूद है तो वो आप लिख सकते हैं, और पिता के पिता का यहाँ पर नाम लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे पिता का नाम लिखा है, फिर इनके पिता और फिर इनके पिता का नाम लिखा है, तो इनके जो पिता हैं उन पिता का नाम लिखा जाएगा, फिर वो पिता का रिलेशन लिखा जाएगा इसमें। अब ये जहाँ जिस ज़िले से थे उस ज़िले का नाम लिखेंगे, और कौन से राज्य से हैं उस राज्य का नाम लिखेंगे, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था वो लिखेंगे, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे, भाग संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे। ये बाकी इन्फॉर्मेशन अपन को जो 2003 की जो लिस्ट अपन ने 2002-2003 की जो लिस्ट डाउनलोड करी है उसके आधार पर ये ऊपर लिखा हुआ है, और क्रम संख्या जहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है उनकी क्रम संख्या यहाँ से लिख के आप BLO को साइन करके दे सकते हैं। तो ये विवाहित महिलाओं के संबंध के अंदर ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा उसकी सटीक जानकारी थी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।